दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आईबीपीएस जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक एजेंसी है, बैंकिंग एग्जामिनेशंस करवाती है। आप सभी को मालूम होगा कि हमारा जेके बैंक का एग्ज़ाम जो है वो भी आईबीपीएस ने लिया था। हमारी जो जेएंडके यूटी का एग्ज़ाम था, और जो भी पूरे इंडिया के लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं बैंक के, वो आईबीपीएस ही करवाती है। अभी शाम ही में आईबीपीएस की जो वैकेंसीज है क्लरिकल लेवल की वो आउट हो चुकी है। आईबीपीएस क्लर्क बोलते हैं इसे। और ये वैकेंसीज जो है इसके लिए जब आप compete करते हो विद इन अ स्टेट या विद इन अ यूटी compete करते हो, आप जिस स्टेट में रहते हो अगर आप उसी स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो, जितनी वैकेंसीज होंगी उस स्टेट में आप उन वैकेंसीज के लिए compete करोगे। हालांकि जब ये नोटिफिकेशन आउट होती है तो बताया जाता है 10,000 वैकेंसीज आउट हो गई, 7,000 वैकेंसीज आउट हो गई। रियलिटी में आप 7,000 या 10,000 वैकेंसीज के लिए compete नहीं करते हो। रियलिटी में आपकी स्टेट के अंदर या जिस स्टेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ जितनी वैकेंसीज है आप उनके लिए compete कर रहे हो। तो आइए इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में समझते हैं, देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी वैकेंसीज आउट हुई है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो पहला पॉइंट आप देख लीजिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एंड मेन। ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीआरपी बोलते हैं। और शेड्यूल किया गया है प्रीलिमिनरी इसका अगस्त और या सितंबर में, और अक्टूबर में इसका मेंस जो है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल किया गया है। मेन पॉइंट्स पे आते हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, कौन कौन से बैंक है जो इसमें हिस्सा लेते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड सो ऑन आपके सामने है। एक्टिविटी आप देखिए कि फॉर्म फिलिंग कब से शुरू हो रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 तारीख से, इट मीन्स कि कल से शुरू हो रही है। आई थिंक 12 कल ही है, हाँ कल से शुरू हो रही है और ये 1 अगस्त तक चलेगी। आप इसी दौरान पेमेंट भी कर सकते हो फॉर्म फिल करने के बाद। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी जो है, आप उसके लिए अगर डेट्स देखोगे ना, तो डेट्स प्रीलिमिनरी के लिए बताई हुई हैं 28, अब दोबारा से दिखा लेता हूँ, 28, 29 और 4 तारीख। और ये कौन सा महीना है? ये अगस्त और सितंबर का महीना है, अगस्त एंड सितंबर। तो 28 अगस्त से एग्ज़ाम्स जो है वो आपके प्रिलिमिनरी हो जाएंगे। फिर मेन एग्जामिनेशन देखो, अक्टूबर 31 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। और इसमें इंटरव्यू नहीं होता, क्लरिकल लेवल की वैकेंसीज हैं। आपकी फाइनल अलॉटमेंट जो होती है वो 1 अप्रैल को रिजल्ट निकलता है। एग्ज़ाम हालांकि आपका अक्टूबर में हो जाएगा, बट फिर भी जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो 1 अप्रैल 2022 में आएगा। तो इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, उन्हें पता भी है। एज क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल। हाँ, कैटेगरी या एज रिलैक्सेशन जो है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए वो दिखाया हुआ नीचे, वो भी आप रीड कर सकते हो। आमतौर पे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन होती है। OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है उनको 3 साल की, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है उनको 10 साल की रिलैक्सेशन होती है। और आगे भी रिलैक्सेशन आप देख लीजिए, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, 5 साल की रिलैक्सेशन है। अगर आप ये देखोगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। प्री एंड मेंस 2 टाइप का एग्ज़ाम रहेगा, 2 टायर एग्ज़ाम रहेगा, जैसे बैंकिंग का जेके बैंक का हुआ था। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम अगर आप देखोगे, इंग्लिश लैंग्वेज 30 सवाल 30 नंबर, मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 सवाल 35 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 35 सवाल 35 नंबर। टाइम जो अलाउड हुआ है हर किसी सेक्शन के लिए 20 मिनट है, तो कुल मिला के 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा। आप विद इन 20 मिनट्स एक ही सेक्शन जो ओपन होगी वो करनी है। आप सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते, दूसरी सेक्शन में नहीं आ सकते, मतलब आप समझ रहे हो, स्वैप नहीं कर सकते सेक्शंस को। जो सेक्शन आपको ओपन होगी आपको वो टाइम लगाना ही पड़ेगा उस पर। फिर मेन एग्ज़ाम होगा। अच्छा, प्रीलिमिनरी जब एग्ज़ाम होगा ना, तो आपको इंडिविजुअल हर एक सेक्शन को भी क्लियर करना है, उसके लिए जो कट ऑफ बनेगा, और ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर करना है। मेन एग्जामिनेशन अगर आप देखो तो इन्होंने पहले ही बताया नॉट बाय सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दिया है इसका मतलब ये नहीं है इसी सीक्वेंस से ओपन होगी सेक्शंस आपकी। तो जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 सवाल 50 नंबर के लिए। जनरल इंग्लिश होती है 40 सवाल 40 नंबर के लिए। टाइम 35 मिनट अलॉटेड है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस होते हैं 60 नंबर के लिए, 45 मिनट मिलते हैं। हालांकि रीजनिंग के ही सवाल होते हैं, इस पर कंप्यूटर्स के सवाल नहीं रहते। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ, 50 सवाल 50 नंबर के लिए और 45 मिनट इसमें भी मिलते हैं। कुल मिला के 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 होते हैं। टाइम आपको 160 मिनट्स, ऑलमोस्ट 2 आवर्स 40 मिनट्स मिलते हैं। बहुत होते हैं, हालांकि बहुत होते हैं। किस सेक्शन में, जैसे जनरल अवेयरनेस में 35 मिनट बहुत है, इंग्लिश में बहुत है, मैथ्स रीजनिंग में कम पड़ जाते हैं टाइम। और अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो वो भी आपको बता देता हूं। तो हम सीधा जी जम्मू एंड कश्मीर पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जम्मू एंड कश्मीर में ढूंढने पर भी वैकेंसीज मुझे दिख नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से ढूंढनी पड़ेंगी।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जनरल कैटेगरी में 5 वैकेंसीज आउट की है, यूको बैंक ने 3, पंजाब सिंध बैंक ने भी 3 और बैंक ऑफ इंडिया ने 2। तो कुल मिला के अगर मैं वैकेंसीज बता दूं तो आप एक बार इन्हें काउंट कर ले, देखना मैं आपको बताता हूँ टोटल वैकेंसीज कितनी है। किनको काउंट करोगे? इनको, यहाँ से। तो 7 और 8 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 5 25। Only 25 vacancies are out in Jammu and Kashmir, and out of 25 vacancies 14 वैकेंसीज आर इन जनरल कैटेगरी। 14 वैकेंसीज आउट हुई है। अब मैं क्या बोलूँ इनको, वैकेंसीज आ ही नहीं रही है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज नहीं आने वाली, ये भी एक क्लियरली आपको बता दूं मैं, क्योंकि बैंक्स जो है वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं, कुछ बैंक्स मर्ज हो गए हैं, तो वैकेंसीज इतनी रहेंगी। लास्ट टाइम भी 8-9 वैकेंसीज आउट हुई थी, आई थिंक 5-7 थी, और इस बार 14 है जनरल कैटेगरी की बात करें तो। दोस्तों ये थी आज की एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बोलूँ कि नहीं बोलूँ मुझे नहीं पता, बट ये ज़रूर है कि आपको आइडिया मिल जाएगा जितने भी वैकेंसीज हैं इनके लिए। अगर आपको कंप्लीट करना है तो इन्फॉर्मेशन निकल चुकी है, नोटिफिकेशन निकल चुकी है। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।